हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे होगे उम्मीद करता हूँ, और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। बच्चों देखो, सेकेंड टर्म के पेपर से पहले कहीं पीटी कहीं यूटी वगैरह वगैरह कुछ न कुछ चलता ही रहता है। चलता भी रहना चाहिए ताकि आप एक्टिवेट रहें, और एक्टिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ रिवीजन मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 4 का, एमसीक्यू बेस्ड। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इस पे 2-4 लिख रखे हैं और 2-4 इसके बाद लिख लूँगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। इसलिए छोड़ूंगा कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे होंगे। ठीक है, जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करें तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² + 2x + m = 0 has 2 equal roots, then the value of m। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स मतलब इस चैप्टर में जो रिवीजन अगर हम कराए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जो ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके डिग्री 2 है, इसके पैराबोलिक कर्व बना करती है यू शेप की। तो और इसके 2 जीरो देते हैं कि एक अल्फा और एक बीटा। फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाला जा सकता है जिनको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जिसको निकाला जा सकता है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, उस मेथड से निकाला जा सकता है। और प्लस एक क्या होता है कि नेचर ऑफ रूट्स होता है। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, जैसे कि हमारा जो फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac/2a। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होती है। एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। x - अल्फा x - बीटा आ सकता है। तो एक अल्फा की वैल्यू एक अल्फा आ जाएगी, एक बीटा आ जाएगी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे कि b² - 4ac इज इक्वल टू क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी d के बराबर होती है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, और d इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और वो रूट्स क्लास 11th में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं उसको कि वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो बच्चों जैसे नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने अलग वीडियो डाल रखा है, हर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए अलग वीडियो डाल रखा है, पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है। कई रिवीजन सेशन भी इससे पहले हमने अपलोड कर रखा है इस चैप्टर का। मेरे ख्याल में 2-4 वीडियो जो है हमने इसकी अपलोड कर रखी होंगी, जो MCQ के फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, क्योंकि हर साल सिलेबस में कुछ न कुछ चेंज रहता है। तो ये इस साल सिलेबस सेकेंड टर्म में है, पिछली साल हो सकता है कि ये फर्स्ट टर्म में था। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म था ही नहीं पिछली साल, और तो इसलिए वहाँ पर ये एक फ्लो में जैसे आता रहता चैप्टर, वैसे ही हमने अपलोड कर रखा था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि mx² + 2x + m, तो हमने इसको लिख लिया कि mx² + 2x + m = 0। तो हमने निकालना है m की वैल्यू अगर इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स क्या होते हैं? फॉर d = 0। तो b² - 4ac = 0 में हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? m दे रखी है, और c की भी वैल्यू m के बराबर दे रखी है। तो 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया बच्चे, तो m का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू m²। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? +-1। तो इसमें +-1 कहीं पर होगा, तो वो +-1 हमारा क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी।
दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा बीटा आर द रूट्स देन ए इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर एक तो ये मुझे क्या दे रखा है कि x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का a इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो दिस इज इक्वल टू -5। अल्फा बीटा इज इक्वल टू बच्चों किसके होता है, सी बाई ए, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। और इसने मुझे क्या दे रखा है कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू -1, ये दे रखा है। तो वैसे तो अल्फा प्लस बीटा एक ये दे रखा है और अल्फा बीटा ये अल्फा बीटा के फॉर्मेट में ये दे रखा है। अल्फा बीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वाले इक्वेशन में हमारे पास चूंकि थोड़ा सा शॉर्टेज है स्पेस की, तो हमने मान लो कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, -10 आ गया। ये कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 3 बीटा इज इक्वल टू 9, प्लस का 10 है माइनस का 1, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो बच्चे बीटा की वैल्यू अगर मैं कहाँ पुट कर दूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, बीटा की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ रखा तो ये इधर माइनस हुआ आकर के, तो -8 होगा, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए, तो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया कि ए रख दिया। अल्फा की भी वैल्यू मालूम है और बीटा की भी मालूम है, तो मेरा आंसर आ जाएगा -8 और ये 3 हो गया इज इक्वल टू ए, तो 8 3 जा 24, तो माइनस का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे और आगे करता हूँ, इनको रब कर देता हूँ, उसके बाद जो है आगे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा है कि द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 भी 1। डिफरेंस ऑफ द रूट्स, जैसे देखो ये मुझे इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि x² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर, इसने मुझे क्या दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। और हम एक चीज और देखें कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो ये माइनस और -b/a दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और b a की वैल्यू 1, तो ये b आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो मुझे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक रिलेशन सेटअप कर लेते हैं। क्या रिलेशन सेटअप हमने कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा कि अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा रख लेते हैं यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारा क्या कि -4 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट कर लें
तो मेरे ख्याल से क्या होगा कि आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, बी है, तो बी का स्क्वायर माइनस 4। अल्फा बीटा बच्चों किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो यहाँ पे सी दे रखा तो हमने सी रख लिया, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा सी। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे हिसाब से क्या है कि आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4c और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन इसमें क्या है कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दे देता है जिससे कि बात समझ में नहीं आती है कि क्या किया जाए। तो हमने देखा और इसमें कुछ पूछ तो रहा नहीं, तो ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करे तो ये आंसर आ सकता है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, अच्छा सा क्वेश्चन था। इसको भी रब कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, if alpha beta are the roots of the equation x square minus px then alpha plus b alpha plus 1 beta plus 1 is equal to how much। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि x का स्क्वायर माइनस पी और यहाँ पर x प्लस 1 और माइनस का c इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि x इस p के साथ भी है और सॉरी ये पी एक्स के साथ भी है और पी वन के साथ भी है, तो कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस का पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन ले लिया, पी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू ये फाइंड आउट हमसे करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लिख लिया हमने अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा बीटा प्लस ये अल्फा यहाँ आ गया और ये बीटा यहाँ आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस का 1। ठीक है, अब मुझे ये जो इक्वेशन दे रखी है उससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। तो ये माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह कितना है माइनस पी, तो ये प्लस का पी हो जाएगा, ए की 1 वैल्यू है तो पी के इक्वल आ गया। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, ये सी बाई ए के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारा, माइनस पी प्लस सी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस पी प्लस सी। ये दोनों वैल्यूज हमने कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया, अल्फा बीटा माइनस पी प्लस सी और अल्फा बीटा की वैल्यू पी और प्लस का 1। ठीक है, इसको माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस 1 का प्लस 1 इसका आंसर हो गया। तो माइनस सी ये कुछ यहाँ पे गलत लिख गया, क्योंकि 1 माइनस 1 जो है ना, तो ये हमारा माइनस सी प्लस का 1, तो यही होगा, ये यहाँ पे माइनस सी प्लस का 1, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये तो थे 2-4 क्वेश्चन, और लिखता हूँ मैं और फिर उनको करता हूँ। और द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो भी बच्चों, आगे हमने लिखा क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कि ए 1 माइनस पी इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर।
ऑप्शंस में इसने दे रखा है कि 0 1, बी में दे रखा है -1 और 1, सी में दे रखा है 0 और -1 और डी ऑप्शन दे रखा है मुझे -1 और 2। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सपोज कर लेते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 1:3, then p is equal to क्या है ये कि a ±8, b ±8, c ±7 और d ±9। ठीक है, तो लेट अस सी द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 1 - p इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। 1 - p इस इक्वेशन का एक रूट है। देन रूट्स आर इन 1 - p इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है x² प्लस पी एक्स प्लस का 1 - p इज इक्वल टू 0। तो जो ये इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे कि ये 1 - p वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा कि आंसर आएगा। भाई 1 - p क्या है? इस इक्वेशन का एक जीरोज है। तो अगर ये जीरोज है तो अब हम क्या करें कि अगर जीरो जो होगा वो x की वैल्यू हो गई, तो x की ये वैल्यू है, तो 1 - p को x की जगह पे पुट कर देते हैं। p आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? 1 - p आ गया। यहाँ पर ये p और फिर प्लस 1 - p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे तो ये है कि इसमें से 1 - p कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 - p कॉमन ले लिया, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लिया। 1 - p बचा, प्लस का p बचा और प्लस का 1 बचा। ठीक है, तो 1 - p इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ गया। और ये p इससे कैंसिल और ये नहीं, यहाँ पे 2 आएगा और 2 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। 2 वाला तो नहीं होगा और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक रूट इसका 0 होगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? इसका 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। p इज 1 - p तो 1 होना चाहिए, यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर मतलब हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस कराएं जिनसे कि आपको कहीं न कहीं पर हेल्प मिले और आप उनको करें। ये क्या कह रहा है? इफ द रूट्स ऑफ द x² प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर इंटू द रेशियो 1/3, देन द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1:3 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेंगे, कहीं न कहीं से रिलेशन सेटअप हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ा इसको और आप इसको कोशिश करेंगे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 7 कि द वैल्यू ऑफ k for which the equation x का स्क्वायर प्लस 2k प्लस का 1 x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स
इज। ऑप्शन में दे रखा है बच्चों -1, बी -1/2, सी 1 और डी नन। ठीक है ना। तो इसको हमने करना है, एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट्स of the equation x minus 1 का स्क्वायर प्लस x minus 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इच। तो a 2 दे रखा है, b 1, c 0 है और d 3 है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो दे रखी है हाई द रियल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की हमारी क्या कंडीशन होती है कि d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0, d क्या है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अभी इस टाइप का एक हमने क्वेश्चन किया भी था। तो यहाँ पर b की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है, तो यहाँ रख लिया कि 2k + 1 और इसका फिर हमने वही होल स्क्वायर किया -4। a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 और c इज इक्वल टू मुझे कितना दे रखा k का स्क्वायर, तो इंटू k² हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या होगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, वो इसलिए छोड़ता हूँ कि आप एफर्ट करें, आप करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में भी आएगा, और नहीं करेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैं तो करने पे आता, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नेवर यू कैन सेटिस्फाइड योर सेल्फ इन मैथमेटिक्स स्पेशली। बाकी सब्जेक्टों में हो जाता होगा, लेकिन मैथ में जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है। ये 4 आ गया, इसमें होल स्क्वायर आ जाएगा, तो k² + 2k प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4k² हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4k² प्लस का 4k² माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 8k प्लस का 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -1/2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -1/2 इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रियल रूट्स क्या होते हैं, x की जिसमें वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में वैल्यू आ सकती है x की, लेकिन वो x की वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा नहीं आनी चाहिए कि √(-1)। ठीक है, दैट विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11th में आप सीखेंगे। तो ये आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कि पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी या नहीं बनेगी। द नंबर ऑफ रियल रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x² आ गया, तो x² अगर इसमें बना रहा तो रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 रियल रूट्स हो जाएंगे। सिर्फ x रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, सिर्फ x ही बना रहा, तो इसके रियल रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गई, हमने फैक्टर किया और फैक्टर हो गया, तो रियल रूट्स हो जाएंगे। तो रियल रूट्स की बच्चे कंडीशन सिर्फ क्या होती है कि d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी तो d की वैल्यू, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन क्या हो सकता है कि लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको लिखता हूँ, और देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बच्चों मैं, और ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इक्वेशन
एक्स का स्क्वायर माइनस 2 प्लस एम, और प्लस में लिखा माइनस का एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है हैज कोइंसिडेंट रूट्स। ठीक है, तो कोइंसिडेंट रूट्स क्या होते हैं, सिर्फ इस वर्ड की वजह से ये क्वेश्चन लिखा है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं इसमें। m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन में आया m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन में आया m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू -2, और डी ऑप्शन में आया m इज इक्वल टू 6 और m इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कोइंसिडेंट इसका मतलब होता है कि इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की हमारी कंडीशन क्या है? d इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और ये 0 ये 1, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, गलत बात। यहाँ पर 2 और 2 है, यहाँ पे -2 2 है। ठीक है, -2 और -2 है। ठीक, और यहाँ पे 6 और 1 है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, m की वैल्यू ये भी नहीं होगी। तो इन दोनों ऑप्शंस में से हम पुट करके अगर देख लें तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है इसमें। तो m इज इक्वल टू, अगर मान लो कि इसमें 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो m इज इक्वल टू अगर हमने पुट किया 2, सपोज कर लो कि इसमें पुट कर दिया m की जगह पे, तो ये 2 जब 4 हो जाएगा। यहाँ पर शायद x होगा क्वेश्चन में, तो हाँ x यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो अगर m की जगह पे मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। और m की जगह पे यहाँ पर भी 2 पुट किया, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है शायद, और माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इस माइनस पर ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ m पर स्क्वायर है। तो 2 यहाँ पर भी पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये तो -4 है ही, तो -8 -4 -12 और -4 यहाँ पर -16। तो ये हमारा क्या बन गया कि x² और -4x और -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसका पहली बात तो हमें अगर इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो क्या रूट्स निकाला जा सकता है? तो इसके हमें लग रहा है क्या है कि रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन ठीक नहीं हो, तो हम कहाँ पर पहुँच सकते हैं कि इस पर पहुँच सकते हैं, ये ऑप्शन। एक तो ये तरीका हुआ कि ये वैल्यूज हम पुट करके देख लें, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो इसका मतलब यही अल्टरनेट है। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू पुट, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें कि वैल्यू पुट करके इसमें देख लें। अब -2 अगर पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल रूट्स हो जाएगा। b हमेशा 0 होता है इक्वल रूट्स की कंडीशन में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका ऑप्शन हो गया। या हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू पुट करके देखें, d में b² -4ac में वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? b² -4ac में। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा, बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम कभी कभी क्या करते हैं कि यूज़ कर लेते हैं। आप सभी इस बात से फैमिलियर हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बहुत बार हमने बताई है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि इसमें हो सकते हैं। तो बच्चों, ये तो एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आगे एक सीरीज़ डालूँगा पूरी, और जिसमें कि आपको सेकेंड टर्म के लिए जो बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू, जय हिंद।